का नाम गायत्री और यज्ञ भारतीय धर्म संस्कृति के माता पिता। ऑडियो नंबर 1। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पेज नंबर 1। गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। भारतीय तत्व ज्ञान का सार मर्म इन्हीं दो तत्वों में समाया हुआ है। इसलिए गायत्री और यज्ञ को हम अनादिकाल से अपने आध्यात्मिक माता पिता मानते रहे हैं। गायत्री महामंत्र उपासना की दृष्टि से परम सामर्थ्यवान है। शास्त्रकारों ने उनके 5 नाम बताए। पहला अमृत, दूसरा पारस, तीसरा कल्पवृक्ष, चौथा कामधेनु, पांचवा ब्रह्मा। इन पांचों द्वारा जो लाभ उठाए जा सकते हैं उन सभी को दे सकने की क्षमता इस महामंत्र में विद्यमान है। मनुष्य के भीतर अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय शक्तियां सन्निहित हैं। उन्हें जगाने के लिए गायत्री उपासना से बढ़कर और कोई साधना नहीं। षट चक्रों का भेदन, कुंडलिनी जागरण, सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीरों का परिशोधन तथा 12 महत्वपूर्ण योग साधनाओं की सफल साधना गायत्री के माध्यम से ही की जाती है। इस महाशक्ति को तंत्र मार्ग से प्रयुक्त करके आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। योग साधना का केंद्र बिंदु अपने धर्म में गायत्री महामंत्र ही रहा है। आत्मबल बढ़ाने और आत्म परिशोधन का यह सार्वजनिक सार्वभौम मंत्र है। इसकी उपासना नर नारी बाल वृद्ध कोई भी कर सकता है। बुद्धि को प्रकाशवान और प्रखर बनाना, अंतःकरण में रितंभरा प्रज्ञा को प्रकाशवान करना गायत्री की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए भारतीय धर्म के हर अनुयायी को नित्य इस मंत्र की उपासना अनिवार्य बताई गई है। जो इसमें उपेक्षा करता है उसकी कड़े शब्दों की भर्त्सना की गई है। कोई किसी देवता या मंत्र की साधना भले ही करता हो, पर उसे सबसे पहले गायत्री द्वारा अंतःकरण, चतुष्टय तथा इंद्रिय समूह को शुद्ध करना पड़ता है। इसके बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। कष्ट, संकट, विपत्ति और चिंताजनक उलझनों में फंसे हुए व्यक्ति इस साधना का आश्रय लेकर अपनी समस्याओं को हल करते हैं और उलझनों को सुलझाने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। निराशाजनक परिस्थितियों में आशा का प्रकाश उत्पन्न करने एवं विपन्नता को संपन्नता में बदल देने की शक्ति इस महामंत्र में किस सीमा तक भरी पड़ी है, उसकी परीक्षा कोई भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र की उपासना करके कभी भी कर सकता है। भारतीय धर्म का सारा विस्तार वेदों से हुआ है और चारों वेद गायत्री के चारों चरणों की व्याख्या मात्र हैं। बीज रूप से गायत्री में वह सब मौजूद है जो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा समझाया गया है। इस मंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या की जाए तो उनमें नीति, धर्म, सदाचरण, लोक व्यवहार की ऐसी शिक्षाएं ओतप्रोत मिलेंगी जिन्हें अपना कर लोक और परलोक सुख शांति में बन सकता है। विवेक बुद्धि को प्राथमिकता देना और उसे सर्वोपरि ईश्वरीय संदेश मानना गायत्री का सार है। यह मंत्र हमें विवेकवान, विचारशील एवं हंस की तरह नीरशील का विवेक करते हुए अनुचित को त्यागने एवं उचित को अपनाने का निर्देश करता है। माता के रूप में गायत्री की प्रतिमा बनाकर यह प्रतिपादन किया जाता है कि नारी की पवित्रता एवं सत्ता नर की अपेक्षा अधिक है। इसलिए उसे हर क्षेत्र में अधिक श्रेय संपन्नता प्रदान किया जाना चाहिए। गायत्री का तत्व ज्ञान अपनाकर यदि हम दूरदर्शी, विवेकशील एवं नीतिवान बन सकें और नीति के प्रति अति पवित्र बुद्धि रखें तो इस धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संभावनाएं मूर्तिमान कर सकते हैं। हमें नित्य नियमित रूप से गायत्री उपासना के लिए थोड़ा समय निकालते रहना चाहिए और घर परिवार में यह प्रथा परंपरा चलानी चाहिए कि घर का हर सदस्य नित्य गायत्री मंत्र की साधना किया करे, भले ही वह 5 मिनट भर ही क्यों न हो। गायत्री माता के रूप में ईश्वर की उपासना करने से प्रेम का सर्वोपरि केंद्र बिंदु मात्र हृदय की भावना करने का अवसर हमें मिलता है। जिस रूप में हम भगवान को भजते हैं वे उसी की अनुभूति प्रदान करते हैं। स्नेहमयी माता का ध्यान हमें वात्सल्य की भाव भरी अनुभूतियों में पुलकित कर देता है। जिन्हें माता के रूप में गायत्री महाशक्ति की उपासना में निराकार साकार के झंझट को लेकर कुछ आपत्ति हो, वे प्रातः काल उदय होते हुए समस्त प्राणियों को प्राण प्रदान करने वाले परम तेजस्वी सूर्य का ध्यान करते हुए
गायत्री मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। पूजा की विधि अति सरल है। शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ स्थान एवं शांत वातावरण में आसन बिछाकर बैठना चाहिए। आचमन के लिए जल और प्रकाश एवं ऊर्जा के लिए अगरबत्ती आदि से अग्नि की स्थापना संभव हो तो और भी उत्तम है। पवित्रीकरण, आचमन आदि क्रियाओं के बाद भगवान की समीपता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। नियत संख्या, नियत समय का ध्यान रखना चाहिए और अंत में सूर्य की दिशा में जल का अर्घ्य देकर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। यूं गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ में उपासना के विस्तृत योग एवं तंत्र मार्ग के प्रयोग लिखे हैं, पर सर्वसाधारण का काम उपयोग संक्षिप्त विधि से भी चल सकता है। गायत्री का पूरक यज्ञ है, एक अति महत्वपूर्ण विज्ञान है जो विश्वव्यापी चेतन जगत को प्रभावित करता है। जड़ चेतन को प्रभावित करने वाली अनेक वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। सर्दी को गर्मी से बदलने वाले हीटर और गर्मी को सर्दी में बदलने वाले कूलर अपना चमत्कार दिखाते हैं। अंधेरे को रोशनी में बदलने वाली बिजली का लाभ हर कोई जानता है, पर मानवीय चेतना और विश्वव्यापी चेतना को प्रभावित करने वाली यज्ञ विद्या के बारे में बहुत ही कम जानकारी शेष रह गई है। प्राचीन काल का आध्यात्मवादी विज्ञान अपनी सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण सहायता यज्ञ ऊर्जा से ग्रहण करता था। शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोगों के निवारण की अमोघ क्षमता यज्ञ प्रक्रिया में मौजूद है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक संकटों का निवारण करने वाली ऊर्जा यज्ञों के द्वारा वातावरण में संव्याप्त कराई जा सकती है। प्रकृतिगत वातावरण उसके द्वारा बदला जा सकता है, पर आज तो वह सारा विज्ञान ही विस्मृत हो गया। उसकी शोध पुनः की जानी चाहिए और इस अति सरल किंतु अति महत्वपूर्ण विज्ञान का सर्वसाधारण की सुख शांति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। हम यह कार्य शोधकर्ता आध्यात्म विज्ञानियों का है कि वे अपनी लुप्त विद्याओं का अन्वेषण कर उन्हें पुनः प्राप्त करें और उनके द्वारा मानवीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दें। यह कार्य कुछ ही दिन बाद आरंभ करने वाले हैं और आशा करनी चाहिए कि यज्ञ विद्या के माध्यम से मानव जाति को एक अति नवीन, अति प्राचीन, अति महत्वपूर्ण शक्ति हाथ लगेगी और उसके माध्यम से हम अपने खोए हुए वर्चस्व को पुनः प्राप्त कर सकने में समर्थ होंगे। यज्ञ दर्शन की प्रबल प्रेरणा यह है कि मनुष्य यज्ञीय जीवन जिए। जिस प्रकार हवन कुंड में लपटें उठती हैं, उसी प्रकार हमारे अंतःकरण में शौर्य, साहस, विवेक, सत्य, कर्तव्य आदि सद्गुणों की प्रखरता दीप्तिमान रहे। जिस प्रकार हवन के द्वारा वायुमंडल सुगंधित होता है, उसी प्रकार हमारा कर्तृत्व दया, करुणा, सेवा, सहायता, उदारता, स्नेह और सहृदयता की भावनाओं से ओतप्रोत होता हो। उस कर्तृत्व के द्वारा सहयोग, सद्भावना का सुख शांति का वातावरण बने, इसका प्रयत्न किया जाना चाहिए। यज्ञ पवित्रता और प्रखरता का प्रतीक है और यज्ञ पूजकों की विचारधारा एवं क्रिया पद्धति इन्हीं मान्यताओं से ओतप्रोत होनी चाहिए। व्यक्तिगत सुख सुविधा को घी, शक्कर और सब्जियां आदि का हवन करके हम सुखदायी वायुमंडल बनाने और उनका लाभ समस्त प्राणियों को देने की भावना रखते हैं। उसी प्रकार हमारा समस्त जीवन यज्ञमय बने और उसका लाभ समस्त संसार के समस्त प्राणियों को मिले, यह उमंग भी निरंतर मन में उठती रहनी चाहिए। अग्निहोत्र की धार्मिक प्रक्रिया जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रकट कर सके, हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। गायत्री और यज्ञ का युग्म हमारी संस्कृति और धर्म की जनक है। उनका समुचित प्रभाव हमारे जीवन पर बना रहे, यही उचित है। गायत्री यज्ञों की विधि व्याख्या, विधि व्यवस्था पुस्तिकाओं से